हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निखत ऑनलाइन टीचिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है लर्निंग कर्व एंड प्लेट्यू फ्रॉम एजुकेशनल साइकोलॉजी, हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक चीज और इन्फॉर्म करना चाहती थी कि मेरा एक और चैनल है इंग्लिश बेसिक्स के नाम से। उसमें आप जाके जितने भी इंग्लिश के रिलेटेड ग्रामर है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे आपको उसका लिंक प्रोवाइडेड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका आपको लिंक प्रोवाइडेड है। आप प्लीज जाके मेरी वो वीडियोस भी देखिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपके काम की हो तो मेरा वो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। Okay, so let's begin with the topic learning curve and learning plateau with your online tutor Nikat Onisa. सबसे पहले लर्निंग कर्व की जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए। A learning curve is a graphical representation of how learning takes place in a particular situation. It is graph plotting the course of learning in which x-axis represents some measures of practice while y-axis plots a measures of proficiency. A learning curve depicts the rate of improvement of various learning situations. तो लर्निंग कर्व क्या होता है? वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये शो करता है उसमें कि लर्निंग जो है वो किस तरीके से हो रही है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं आपको ग्राफ्स आगे दिखाऊंगी, आपको जब वो समझ में आ जाएगा। और लर्निंग कर्व जो है वो ये डिपिक्ट करता है कि इम्प्रूवमेंट का रेट क्या है, कहाँ से मतलब हमने लर्निंग शुरू की है और उसका इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग और हम उनको जो उनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको देखेंगे। फर्स्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ है स्ट्रेट लाइन। जो लर्निंग कर्व्स हैं उनका फर्स्ट टाइप जो है वो स्ट्रेट लाइन है। सच अ कर्व शोज अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रेट ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग। अब यहाँ पे लर्निंग का जो है वो एक यूनिफॉर्म रेट शो कर रहा है, मतलब स्टार्ट हुई है हमारी लर्निंग और वो धीरे 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 प्रोग्रेस होती जा रही है, ऊपर की तरफ जाती जा रही है। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा, ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। हमारी लर्निंग कहाँ से स्टार्ट हुई है? यहाँ से स्टार्ट हुई है और अब ये धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस में चलती जा रही है, ऊपर की तरफ ये चलती जा रही है। यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं आ रहा, कोई बेंड नहीं आ रहा, कोई रुकावट नहीं आ रही है। हमारा जो प्रोग्रेस है वो एक यूनिफॉर्म रेट पे ऊपर चल रहा है। ये आपका अमाउंट ऑफ लर्निंग है कि आपने लर्निंग कितने की है, ये आपका शो कर रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो स्ट्रेट यूनिफॉर्म रेट पे। और ये आपका प्रैक्टिस टाइम है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। Now next that we have is, it is convex curve. Convex curve, it is negatively accelerated curve which shows rapid initial improvement in learning that shows slow down with time. अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसमें यहाँ पे हमारी लर्निंग स्टार्ट हुई है। अब ये स्टार्ट होगी सीधे 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 चली तो है, प्रोग्रेस की तो है, लेकिन एक टाइम पे आके हमारी जो लर्निंग है वो ये स्लो डाउन हो जाती है, ये थोड़ी झुक गई है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ तक हम सीधे सीधे आ रहे थे, लेकिन यहाँ से हमारी जो लर्निंग की प्रोग्रेस है वो स्लो डाउन हो गई है। ठीक है, ये भी आपका सिमिलर है। अमाउंट ऑफ लर्निंग, कितना लर्न किया आपने, यहाँ से स्टार्ट किया है, प्रोग्रेस किया है और प्रोग्रेस करने के बाद आप आते आते यहाँ पे स्लो डाउन हो गए हो। तो ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व। लर्निंग का कौन सा कर्व होता है? ये कॉन्वेक्स कर्व। उसके बाद आता है हमारा कॉन्केव कर्व। It is a positively accelerated curve which shows initial improvement in learning that increases with time, ultimately leading towards the mastery over the learning material. तो अब यहाँ भी देख लीजिए, आपके सामने जो ग्राफ है ये अमाउंट ऑफ लर्निंग है, इसका कितना लर्न किया ये आपको शो कर रहा है, प्रैक्टिस टाइम आपने इसमें लगाया है। ओके, यहाँ पे हमारी लर्निंग स्टार्ट हुई है, अब हमारी धीरे 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 लर्निंग स्टार्ट हुई है और ऊपर जाते जाते क्या हुआ, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है अचानक, यहाँ पे हमारा बहुत इंप्रूवमेंट आया अचानक। तो ये पॉजिटिवली एक्सिलरेटेड कर्व होता है, जो कि ये दिखाता है कि इनिशियल इंप्रूवमेंट जो है लर्निंग में धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे जाके जो है ये और अच्छी हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है? कॉन्केव कर्व होता है, लर्निंग कर्व में कॉन्केव कर्व। तो हमने 3 कर्व्स कर लिए, स्ट्रेट लाइन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स कर्व। अब हमारा आता है एस शेप कर्व। एस शेप कर्व आप देख रहे हो यहाँ पे, जिसको बना हुआ है शेप, एस शेप बना हुआ है। It is formed by combination of convex and concave curve depending on rapid or slow initial success followed by a reverse condition in learning. अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी लर्निंग स्टार्ट तो हुई है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि पहले कॉन्वेक्स से शुरू हो या पहले कॉन्केव से शुरू हो, किसी से भी हो सकती है। या तो फिर हमारी धीरे 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 इंक्रीज हुई है और आगे चल के हमारी एकदम स्लो डाउन हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले स्लो डाउन हो और स्लो डाउन चलते 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 आगे हमारी अच्छी हो गई। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इसमें। तो इसको हम बोलते हैं एस शेप्ड कर्व। ओके,
तो इसमें ये अमाउंट ऑफ लर्निंग आपका शो कर रहा है कि आपने पहले या तो स्लो से शुरू करा फिर आपका हाई हो गया, या तो आपने हाई से शुरू करा फिर आपका स्लो हो गया, रिवर्स कंडीशन हो गई है लर्निंग में। तो ये इसको बोलते हैं हम एस शेप कर्व। तो ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स थे। ये जो नोट्स है आप इनको कॉपी कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए, दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। So let's get to know the uses of learning curve. ये learning curves के uses क्या रहते हैं? Learning curve helps the teacher to acquaint himself herself with the individual differences in learning among his or her student. It helps the teacher to improve the method of learning. It provides him the opportunity of self-appraisal. It helps the student to acquaint him themselves with their own problems. It helps the teachers to compare the progress of the student with that of the students in the class. तो क्या है ये जो learning curve है, क्या help करता है? ये individual differences show कर सकता है, ठीक है। और इसमें जो है टीचर को हेल्प हो सकती है कि अगर जिस तरीके का भी लर्निंग हो रही है उसके हिसाब से वो अपना मेथड ऑफ जो टीचिंग है वो चेंज कर पाए, जो बच्चों के लिए मेथड ऑफ लर्निंग है उसको चेंज कर पाए, और उसको अपॉर्चुनिटी देती है कि ये खुद को जो है वो प्रॉपरली सुधार पाए। ओके, और ये स्टूडेंट्स को भी हेल्प करती है कि उनको अपना लेवल पता चल जाता है कि उनकी जो लर्निंग है वो किस तरह से हो रही है। और टीचर्स के लिए क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि इससे पता लग जाता है कि एक स्टूडेंट और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनके कंपैरिजन आराम से कर सकती हैं, और वो उसी एक सिंगल स्टूडेंट का कंपैरिजन कर सकती है कि पहले उसकी कैसी लर्निंग थी और बाद में उसकी कैसी लर्निंग हुई है। तो ये सारे यूजेस होते हैं लर्निंग कर्व के। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे, जो है आपका लर्निंग प्लेट्यू। हमारा लर्निंग कर्व जो है वो खत्म हो चुका है टॉपिक, उनकी जो 4 टाइप्स और यूजेस थे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आएंगे लर्निंग प्लेट्यू पे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर कीजिए जो भी सीटेट देने वाला हो या जो भी बीएड कर रहा हो, ठीक है। ओके, लर्निंग प्लेट्यू पे हम आते हैं। It is a long, flat, horizontal stretch in the learning curve which represents the stationary stage where apparently no progress in learning is recorded. It is this stage no improvement occurs even with any number of trials or practices. तो ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें जो है लर्निंग होती ही नहीं है। What is it? जिसके अंदर लर्निंग होती ही नहीं है। जैसे कि ये बता रहा है there is no improvement, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, चाहे आप कितने भी प्रैक्टिस कर लें, कितने भी ट्रायल्स दे लें, लेकिन उस पर्टिकुलर पीरियड में लर्निंग नहीं होती। आपकी एक लर्निंग होगी फिर रुक जाएगी, रुक के एक सीधा चलेगा, मतलब आप कुछ गेन नहीं कर पाओगे उस टाइम पीरियड में। आप चाहे उसमें कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो या कितनी ही आप कोशिश कर रहे हो, फिर भी उसको हम बोलते हैं लर्निंग प्लेट्यू, ठीक है। अब ये लर्निंग प्लेट्यू का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये देखिए आपका अमाउंट ऑफ लर्निंग आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका प्रैक्टिस टाइम, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो और अपना टाइम भी दे रहे हो। अब यहां से आपकी लर्निंग स्टार्ट हुई, ये आपने गेन किया, ये आ गया आपका यहाँ पे लर्निंग प्लेट्यू, यानी आप उसी स्टेज पे हो इतने टाइम तक। यहाँ आपने टाइम भी लगाया, प्रैक्टिस भी लगाई, लेकिन ये जो स्टेज है इसमें आपको कुछ भी गेन नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आपकी लर्निंग हुई और फिर से वो टाइम पीरियड आया जहां आपको कुछ भी गेन नहीं हो रहा है, इसी स्टेज पे है। यहां से लेके यहां तक के आप सेम लेवल पे हो, आपको कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है लर्निंग में। उसके बाद फिर से लर्निंग होती है, फिर लर्निंग प्लेट्यू आता है, ठीक है। ये जो इस तरह से आपका स्टॉपेज आ रहा है, जो आपका ब्रेक आ रहा है बीच में लर्निंग के, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। ये है आपका लर्निंग प्लेट्यू, ओके। अब इसके हम रीजंस वगैरह भी देख लेते हैं। So here are the causes of learning plateau. Learning plateau आखिर होता क्यों है? Poor or faulty method of teaching or learning, physical as well as mental fatigue, lack of proper motivation or loss of interest, too much difficulty and complexity of task, conflict of previous learning with new learning, transition of lower level to the higher level of learning, distraction or lack of proper attention, satisfaction of learning with moderate achievement. तो सबसे पहली बात है कि जो टीचिंग या लर्निंग है वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, टीचिंग मेथड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या तो फिर लर्निंग जो है वो पुअर है, या तो फिजिकली या मेंटली जो है बच्चा जो है वो रेडी नहीं है अभी कुछ चीज सीखने के लिए, तब ये सब होता है। और मोटिवेशन नहीं मिलता उसको, उसका इंटरेस्ट नहीं होता उस टाइम सीखने के लिए। टू मच डिफिकल्टी, या कोई बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है लेकिन टीचिंग जो है वो उस हिसाब से नहीं हो रही है, तो लर्निंग प्लेट्यू आता है।
और पिछली जो हमारी लर्निंग है उसमें और ये जो न्यू लर्निंग है उसके बीच में बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है, तब ये प्रॉब्लम आती है। और लोअर लेवल से हायर लेवल जो ट्रांजिशन होता है तब ये प्रॉब्लम आती है। या तो फिर अटेंशन नहीं होता बच्चे का पूरी तरह से, लैक ऑफ अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन, इधर उधर उसका माइंड भटकता है, तब ये प्रॉब्लम आती है। या तो फिर जो लर्नर है वो सेटिस्फाई होता है अपने मॉडरेट अचीवमेंट से, उसको ज्यादा अचीव करना ही नहीं होता, तब ये प्रॉब्लम आती है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ लर्निंग प्लेट्यू। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन पेन डाउन दीज notes. Okay, let's proceed further. Now have a look over the elimination of learning plateau. हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे जो हमारा learning plateau है वो ना हो या तो फिर कम हो, आगे देखते हैं अब हम। ये है आपके लिए एडॉप्टिंग एफिशिएंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। हमें टीचिंग मेथड्स पे उस पर ध्यान देना पड़ेगा, एफिशिएंट मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्ट करना रहेंगे जिससे बच्चे इजीली समझ पाए। हेल्पिंग स्टूडेंट इन सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ लर्निंग, बच्चों को भी हेल्प करना पड़ेगा कि तो वो एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ लर्निंग जो है वो अडॉप्ट करें और जिससे उन्हें सीखने में ज्यादा ईजी रहे। एक्वेंटिंग द लर्नर्स विद द क्लियर कट गोल्स ऑफ लर्निंग, बच्चों लर्नर्स को जो है क्लियर कट गोल्स पता होना चाहिए उस लर्निंग के जो भी उनको दी जा रही हो। अराउजिंग एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा लर्निंग में। अरेंजिंग लर्निंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जितना हमारा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होगा उतने ही हमें उसी हिसाब से ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा उसके लेवल को। और सजेस्टिंग द लर्नर टू डिसकंटिन्यू प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग व्हेन द पीरियड ऑफ लो इंप्रूवमेंट इज रीच, जब एक बच्चे का, एक लर्नर का लो इंप्रूवमेंट लेवल रीच हो जाएगा तो उसको एक थोड़े टाइम के लिए थोड़ा ब्रेक दे देना चाहिए कि ठीक है अभी आप थोड़ा ब्रेक ले लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे बहुत लंबी आपकी क्लासेस वगैरह होती हैं तो आपके 5 मिनट का बीच में ब्रेक हो जाए तो उससे बच्चा जो है रिफ्रेश हो जाता है और फिर से वो उसमें अपने आप को बिजी कर सकता है। मिनिमाइजिंग द डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर प्रेजेंट इन द लर्निंग एनवायरनमेंट, आपके आसपास जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसमें जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स हैं कोशिश कीजिए कि वो कम से कम हो ताकि बच्चे का डिस्ट्रैक्शन ना हो। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स, बच्चों को मोटिवेशन और इंसेंटिव बहुत जरूरी है, नहीं तो वो नहीं करेंगे लर्निंग। ओके, so these were the points, elimination of plateau, जिससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं प्लेट्यू को, हम उसको खत्म कर सकते हैं। पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे बट हाँ टू एन एक्सटेंट यू कैन डू दैट। So this was it for today. Thank you for watching the video. और मैं आपको एक चीज और इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, मेरा एक और चैनल है इंग्लिश बेसिक्स के नाम से, अगर उसमें पूरे जितने भी इंग्लिश के चैप्टर्स वगैरह हैं, इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर है, कन्वर्जेशन है, स्पीकिंग है, सब कुछ है उसके अंदर। आप उसका लिंक मैंने आपको यहाँ नीचे देखिए आपके प्रोवाइड कर दिया है, तो आप प्लीज जाइए उस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। यू हैव अ लॉट ऑफ English chapters there. Okay, I'll be back soon with new topic. Goodbye and take care.